A1 Study Point. A different kind of school. एक भिन्न प्रकार का स्कूल। यह कहानी शुरू होती है एक स्कूल से जो सामान्य स्कूलों से अलग था। लेखक ने मिस बीम के स्कूल के बारे में ढेर सी बातें सुन रखी थीं, तो फिर उन्होंने निश्चय किया और एक दिन स्कूल पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने स्कूल के अंदर प्रवेश किया, उन्होंने एक छोटे से लड़के को एक 12 वर्षीय लड़की का हाथ पकड़कर ले जाते हुए देखा। उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी थी। लड़की को किसी के होने का आभास हुआ। उसने लड़के से पूछा कौन है। लड़के ने लेखक के बारे में बताया और वे वहां से चले गए। फिर लेखक मिस बीम के ऑफिस पहुंचे और उनसे मिले। उन्होंने उन्हें वैसा ही पाया जैसे उन्होंने कल्पना की थी। वह एक आधी उम्र की महिला थी जिसके बाल सफेद हो गए थे। वह थोड़ी सख्त थी परंतु नरम दिल थी। फिर लेखक ने मिस बीम से उनकी शिक्षा पद्धति के बारे में जानना चाहा। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी स्कूल की शिक्षा पद्धति क्या है? अरे क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे ना। मैं स्कूल में बच्चों को अक्सर ज्ञान, गणित में जोड़ घटा और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, मैं बच्चों को एक विचारशील व्यक्ति बनाना चाहती हूँ, जिससे बच्चे भविष्य में किसी भी मुसीबत का सामना डटकर कर सके। इसीलिए मेरी क्लास में सभी बच्चों को सतर्क होकर बैठना होता है और कोई भी हरकत करने पर उन्हें दंड मिल सकता है। इन सख्त नियमों के चलते ही एक दिन वे दयालु और विचारशील व्यक्ति बनेंगे, जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। फिर वह लेखक को खिड़की पर बुलाती है। यहाँ आओ और बताओ कि आपको यहाँ से क्या दिख रहा है। लेखक खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए बोलता है, मुझे इन बच्चों को देखकर बहुत पीड़ा हो रही है। मैदान में कुछ बच्चे दृष्टिहीन और कुछ बच्चे चल नहीं सकते हैं। मिस बीम हंसकर बोलती है, इसमें से कोई भी बच्चा अंधा या लंगड़ा नहीं है। वे केवल खेल खेल रहे हैं। यह उनके प्रशिक्षण का ही एक भाग है कि वे विपदा के बारे में जानें तथा उसमें सहभागी बने। हर सत्र में हर बच्चे के लिए एक दिन अंधा बनने का, एक गूंगा, एक बहरा तथा एक घायल बनने का नियत है। अंधा बनने वाले दिन बच्चे की आंख पर पट्टी पिछली रात से ही बांध दी जाती है। बच्चा पट्टी बांधे उठता है। उसे सारा दिन कोई अन्य बच्चा मदद देता रहता है। दृष्टिहीन बनने वाला दिन सबसे बुरा या कठिन होता है। फिर वह लेखक को एक दृष्टिहीन लड़की के पास लेकर जाती है। आओ, तुम्हें एक लड़की से मिलाती हूँ। कुछ समय उसके साथ बातें करो। मिस बीम लेखक को उस लड़की के पास छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर लड़की उसे बताती है कि अंधा बनने का खेल बहुत बुरा होता है। उसे हर क्षण यही डर लगता रहता है कि वह किसी चीज से टकराने वाली है, पर उसने चोरी से झांका कभी नहीं, क्योंकि वह बेईमानी कही जाती। फिर लेखक उस लड़की से उसके साथ टहलने के लिए पूछता है। लड़की एक शर्त पर तैयार हो जाती है। अगर तुम मुझे टहलते समय हमारे चारों ओर के बारे में बताते चलोगे तो मैं अवश्य चलूंगी। लेखक उसकी इस शर्त के लिए तैयार हो जाता है और फिर वह दोनों मैदान में घूमने लगते हैं। लेखक उस लड़की को बताता है, मिस बीम एक लड़की के साथ खड़ी है जिसने नीले कलर की स्कर्ट और गुलाबी कलर का ब्लाउज पहना है। इस पर वह लड़की लेखक को बताती है, अरे वह हेड गर्ल है जिसके साथ मिस बीम खड़ी है। फिर वे दोनों आगे बढ़ते हैं और लेखक ने एक वृद्ध माली और लाल घुंघराले बालों वाली एक लड़की अनीता के बारे में जानकारी दी। कुछ समय पश्चात लेखक को पता चलता है कि जब से वह मिस बीम के इस स्कूल में प्रवेश किया है, तब से उसका लोगों और वस्तुओं को देखने का नजरिया बदल गया है। वह अब भी विचारशील और पैनी नजर वाला व्यक्ति बन गया है। लेखक मिस बीम के स्कूल से बहुत अधिक प्रभावित हो गया था। वह कुछ पल और स्कूल में बिताना चाहता था, लेकिन फिर वह मिस बीम से जाने के लिए अनुमति मांगता है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। आपके स्कूल में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह स्कूल बहुत ही प्रभावशाली है। मेरे विचार
पूरी तरीके से बदल गए हैं और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। जो इस स्कूल का मार्गदर्शन कर रही है, आप बहुत ही नेक और सज्जन महिला हैं। फिर लेखक वहां से चला जाता है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करो और अपने दोस्त को शेयर करो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.